हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पालो ऑफ द वर्ल्ड। और ये है आज की क्लास लेसन 2 पार्ट 1। अगर आपने लेसन 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। थ्रेडिंग के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी दी गई है जो कि आपके लिए न्यू होगी। तो आज की जो क्लास है वो लेसन 2 है पार्ट 1। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैक्सिंग के बारे में। वैक्सिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सभी क्वेश्चन के आंसर हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ द वर्ल्ड में। तो वैक्सिंग क्यों की जाती है? सबसे पहले तो यार, जो हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम वैक्सिंग करते हैं। आई नो आप सभी को पता है, बट इसे करते समय हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जब तक आपके पास पूरी तरह प्रोडक्ट नहीं होगे तब तक आप वैक्सिंग नहीं कर पाओगे। तो ये जानने के लिए चलिए वीडियो कर लेते हैं। वैक्सिंग करने के बाद आपको कैसा फील होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप वैक्सिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ता है, आपको वैक्सिंग करते समय आपको अपने स्किन को इस तरह से पकड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो पार्ट 2 में करके दिखाऊंगी। आज मैं आपको बता देती हूँ बेनिफिट ऑफ वैक्सिंग। तो यार आज हम जान लेते हैं बेनिफिट क्या है वैक्सिंग के, क्यों करनी चाहिए वैक्सिंग। तो यार जब आप वैक्सिंग करोगे तो आपकी जो स्किन है, जो भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी, और जो भी डस्ट वगैरह होगी वो सब रिमूव हो जाएगी। तो आप जब भी वैक्सिंग करोगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि आपको अपनी स्किन को टाइट पकड़ना है, और आपकी स्किन के लिए कौन सी वैक्स अच्छी है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि चॉकलेट वैक्स थोड़ी सी हार्ड होती है, तो जब भी आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको चॉकलेट वैक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी वैक्स व्हाइट वैक्स है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट वैक्स में आती है। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको वैक्स की जरूरत पड़ने वाली है। वैक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है तो आपको कौन सी वैक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपकी स्किन टैन है तो आपको कौन सी वैक्स इस्तेमाल करनी। वैक्सिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक वैक्स किट तैयार करनी पड़ेगी। मीन्स हमें चाहिए वैक्स, नाइफ, वैक्स स्ट्रिप, टेलकॉम पाउडर और क्रीम। ये सारी चीजें मैंडेटरी है। इन सब चीजों के बगैर वैक्सिंग नहीं हो सकती है। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप इजीली वैक्स कर सकते हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आपको वैक्स किस तरह से करनी है। बट ऐसा नहीं है इस वीडियो को आप स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। जब भी आप कोई भी चीज प्रैक्टिकल करते हो तो आपको उसकी थ्योरी भी पता होनी चाहिए कि वो चीज क्यों जरूरी है, आप क्यों उसे अप्लाई कर रहे हो। तो यही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को फुल जरूर देखेगा। ध्यान रखना होता है जब भी आप वैक्स लगाते हो, सपोज दैट मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो इस साइड है, तो मुझे जब भी वैक्स लगानी होगी तो मैं वैक्स को अप्लाई इस साइड करूंगी, और जो मेरी स्ट्रिप होगी उसको अपोजिट साइड खींचूंगी। तो इस तरह से ये तरीका होता है वैक्स करने का। अगर आपको वैक्सिंग कराते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है तो आप पेन किलर ले सकते हो, जो कि जरूरी होती है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है, जिनसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, उन लोगों के लिए। थर्ड स्टेप मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पीरियड स्टेज चल रहे हैं तो आपको वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए। उस टाइम पे आपकी जो स्किन है थोड़ी सी सेंसिटिव ज्यादा हो जाती है और आपको पेन का जब स्टार्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी स्किन पे किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं लगाना चाहिए। मीन्स किसी भी टाइप का आप लोशन वगैरह नहीं, क्योंकि जब आपकी स्किन ऑलरेडी मॉइस्चराइज होगी तो वैक्स अच्छे से नहीं हो पाएगी, और जो आपके हेयर होंगे वो टूट के निकल के आएंगे। मीन्स जड़ से नहीं निकलेंगे, टूटेंगे। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। जब भी आपको वैक्सिंग करनी है आप अच्छे से अपने हैंड को वॉश कीजिए। उसके बाद हमेशा टेलकॉम पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास कोई भी पाउडर हो वो चल जाएगा, जरूरी नहीं है आप इसके लिए स्पेशली वैक्स पाउडर लेके आओ। आपके घर में कोई भी नॉर्मल पाउडर भी होगा वो भी अच्छा रहेगा। तो वैक्स करने से पहले सबसे पहले आपको पाउडर अप्लाई करना है, उसके बाद वैक्स अप्लाई करनी है। देन स्ट्रिप की मदद से पॉइंट बताऊंगी मैं आपको कि जब आप वैक्स कर लेते हो, जब आपकी वैक्स वगैरह हो चुकी होती है तो आपको हमेशा कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको वार्म वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको गर्म वाटर नहीं लेना चाहिए, हमेशा ठंडा वाटर लेना चाहिए। इससे आपकी स्किन को राहत मिलती है। आप कोल्ड वाटर से अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देते हो। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो। उसके बाद किसी भी लोशन से आप रखना चाहिए कि वैक्स का जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, ना ही ज्यादा हॉट ना ही ज्यादा कोल्ड।
कोल्ड, क्योंकि जब आपकी वैक्स बहुत ज्यादा कोल्ड होगी तो वो लगाने में दिक्कत होगी और बहुत ज्यादा वैक्स खर्च होगी। और अगर आपकी वैक्स बहुत ज्यादा गर्म होगी तो इससे आपकी स्किन भी जल सकती है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और ये सारी बातें मैं पार्ट 2 में आपको क्लियर करूंगी, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको थ्योरी से रिलेटेड कर रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्स स्ट्रिप्स कैसी होनी चाहिए। वैक्स स्ट्रिप्स हमेशा मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, जिससे कि आप 1-2 बार वैक्स में वो रिमूव होके नहीं आए, मीन्स फटे ना। इस तरह से आपने देखा होगा जब भी आप वैक्स करते हो तो कभी कभी आपकी जो पट्टी होती है वो इस तरह से फट जाती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्ट्रिप है वो अच्छे से मोटी वाली होनी चाहिए। बहुत सारी वैक्स अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको कुछ वैक्स के बारे में बताती हूँ, जैसे कि कोल्ड वैक्स, चॉकलेट वैक्स, कोरा वैक्स, रीका वैक्स। बहुत सारी ऐसी वैक्स हैं जो कि मार्केट में आजकल नई आ गई है, बट जो सबसे बेस्ट नंबर पे आती है वो होती है चॉकलेट वैक्स। और नंबर 1 की बात मैं आपको बताऊं तो रीका वैक्स सबसे अच्छी होती है। उसमें अगर आपको आइडिया नहीं है कि सामने वाले पर्सन की स्किन सेंसिटिव है या किस टाइप की है, तो आप रीका वैक्स वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। बट रीका वैक्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव। बात कर लेते हैं कुछ वैक्स की। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हॉट वैक्स की। हॉट वैक्स जो होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वो बहुत ज्यादा हॉट होती है। तो आप इस वैक्स का इस्तेमाल सर्दियों में तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट इसका इस्तेमाल गर्मियों में करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके यहाँ एसी वगैरह की फैसिलिटीज है तो आप इस वैक्स का इस्तेमाल आसानी से। बात कर लेते हैं सेकंड वैक्स के बारे में, जो कि बिकनी वैक्स होती है और इसको ब्राजीलियन वैक्स भी कहा जाता है। ये आपके प्राइवेट पार्ट पर की जाती है और ये सेंसिटिव स्किन पर की जाती है। मीन्स कह सकते हैं कि आपकी जो पार्ट आपका सेंसिटिव है आप उस पर। सॉफ्ट वैक्स के बारे में, सॉफ्ट वैक्स कुछ काम करती है ऐसा जैसे वीट काम करती है। वीट आपने देखी होगी, आपको लगा के रखनी है, उसके बाद थोड़ी देर में आपके हेयर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो सॉफ्ट वैक्स भी कुछ इस टाइप की होती है। आपको वैक्स अप्लाई करनी है, उसके बाद एक क्लॉथ से उसको ढकना है, 20 मिनट बाद आपको उस कपड़े से उसको अच्छे से रगड़ के साफ कर देना है। इस तरह से आपके जो हेयर है वो रिमूव हो जाएंगे। ये काम होता है। बात कर लेती हूँ जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, चॉकलेट वैक्स। चॉकलेट वैक्स के बहुत सारे बेनिफिट है। जहां भी चॉकलेट वैक्स का नाम आता है तो इट्स मीन आप समझ जाइए कि इसका मतलब है कि जो भी आपकी टैनिंग है वो रिमूव होनी है। तो चॉकलेट वैक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपकी जो टैनिंग है वो रिमूव होनी है, और दूसरा आपकी ग्रोथ कितनी भी हार्ड हो, चॉकलेट वैक्स की मदद से आप इजीली रिमूव कर सकते हो। अदर वैक्स में होता क्या है कि जब आप वैक्स अप्लाई करते हो, वैक्सिंग करते हो, तो ऊपर से बाल जो होता है, आपके जो हेयर होते हैं वो टूट जाते हैं। बट चॉकलेट वैक्स में ऐसा नहीं होता। चॉकलेट वैक्स में आपके जो हेयर होते हैं वो जड़ से रिमूव होते हैं और आपकी जो स्किन है वो भी अच्छे से क्लीन। बात कर लेते हैं एलोवेरा वैक्स की। एलोवेरा वैक्स जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और जिन लोगों की हेयर ग्रोथ सॉफ्ट होती है उन हेयर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी या फिर आपके क्लाइंट की हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हार्ड है और टैनिंग भी बहुत ज्यादा है तो आपको उनको चॉकलेट वैक्स के लिए सजेशन करना चाहिए। अगर आपके क्लाइंट की हेयर ग्रोथ सॉफ्ट है तो आप एलोवेरा वैक्स कर सकते। कर लेते हैं रीका वैक्स की। रीका वैक्स वैसे ही होती है जैसे अदर वैक्स होती है, बट इसका फ्लेवर और इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। रीका वैक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। रीका वैक्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, बट इसका जो तरीका होता है वो वैसे ही होता है जैसे अदर वैक्स का होता है। रीका वैक्स काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि रीका वैक्स से बहुत अच्छे से टैनिंग रिमूव हो जाती है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर रीका वैक्स थोड़ी सी हॉट लग जाती है, मीन्स थोड़ी सी गर्म लग जाती है, तो इससे आपकी जो स्किन है वो नहीं जलती है, उसपे किसी भी तरह के ब्लिस्टर्स नहीं आते हैं। ये इस वैक्स की। बीन वैक्स की। बीन वैक्स करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। बीन वैक्स का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा अपने काम में एक्सपर्ट हो तभी आप बीन वैक्स कर सकते हो। अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके लिए काफी नहीं है। बीन वैक्स करना मीन्स आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बीन वैक्स अगर थोड़ी सी भी हॉट लग जाती है आपके फेस पर या आपकी स्किन पर तो आपके स्किन पर ब्लिस्टर्स निकल आएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप बीन वैक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप अपने काम में परफेक्ट हो। मुझे मालूम है बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को पहले से ही वैक्स आती होगी, बट फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने बातें बताई है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक ब्यूटिशियन है तो आपको एक ये बातें जरूर पता होनी चाहिए कि कौन सी वैक्स किसकी स्किन पे की जाती है और सबसे अच्छी वैक्स कौन सी है, कौन सी वैक्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। यही सारी चीजों को क्लियर करने के लिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है। आपके लिए ब्यूटी पार्लर कोर्स है और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। बस अगर आप
मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो कि आपके लिए न्यू होंगी। तो यहाँ पे ब्यूटी पार्लर से रिलेटिव आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपके लिए नई होने वाली हैं, और यहाँ से आप बहुत सारी चीज प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा भी डाउट है तो अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से सारी चीजें होती हैं, प्रैक्टिस करने से आप इसमें जरूर परफेक्ट बनोगे। बट अगर आपको डाउट है तो प्लीज किसी पर ट्राई मत कीजिए, किसी के ऊपर मीन्स मत कीजिए कि भाई चलो हम कर लेते हैं, हो जाएगा, वैक्स तो हमें आती है। ऐसा नहीं करना है। जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपको ये काम अच्छे से आता है तब तक वो किसी क्लाइंट पर यूज नहीं करना है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।